नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से कल मैंने आपको लाइव दिखाया था कि उधमपुर में एक बवाल सामने आया था, जो कि व्यापार मंडल के सेक्रेटरी नवीन द्वारा लगभग 5 से 6 मिनट के लिए दुकान खोली गई। उसके बाद एक काफ़ी बड़ा बवाल उधमपुर में मच गया। आपने नवीन जी की भी जुबानी सुनी, आखिरकार उन्होंने क्या कहा, माफ़ी भी मांगी उन्होंने। उसके बाद भी जो बवाल था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अब कहीं ना कहीं एक सवाल सामने आ रहा है। कहा गया था कि व्यापार मंडल की जो टीम है वो आखिरकार सेलेक्टेड है या इलेक्टेड है। आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा, कल का बवाल पहुंचा अब कोर्ट तक। जी हां, अब ये जो कल का बवाल था वो अब कहीं ना कहीं कोर्ट तक पहुंच चुका है। परमानी जी मेरे साथ हैं, व्यापार मंडल के प्रधान। परमानी जी, क्या कहना चाहेंगे? कल आप मौजूद नहीं थे। कल काफ़ी बड़ा बवाल सामने आया कि 5 मिनट के लिए आप ही के व्यापार मंडल के सेक्रेटरी नवीन जी ने दुकान खोली किसी इमरजेंसी के कारण, और उस दुकान की वजह से काफ़ी बड़ा एक बवाल मच गया। उसके बाद नवीन जी ने भी माफ़ी मांग ली। उसके बाद भी जो है बवाल थम नहीं रहा। उसके बाद व्यापार मंडल को कहा गया कि व्यापार मंडल इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्वप्निल जी, कल मैं यहाँ नहीं था, हमारे किसी रिलेटिव के डेथ हो गई थी, मैं वहाँ गया था। मेरे को जम्मू में जितेंद्र अरोड़ा जी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि नवीन की दुकान ऐसे ऐसे खुली हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे डेथ पे आया हूँ और अगर खुली हुई है तो कार्रवाई होगी। आप हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विजय शर्मा जी से मिलिए। वो उनसे मिला, उन्होंने भी उनको यही कहा कि अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद भी वो मीडिया के सामने आए। वो आप जानते हैं किस प्रकार वो बोले। जो इल्ज़ाम व्यापार मंडल टीम पर लगाया वो बेबुनियाद है। व्यापार मंडल एक रजिस्टर्ड बॉडी है, इलेक्शन होती है इसकी। जब हमारी इलेक्शन हुई तो 19 फार्म भरे गए। उसमें शहर के मुज्जिज दुकानदार थे जिन्होंने फार्म भरे हुए थे। तो इसका जो जवाब वो हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं गुलशन कोतवाल, एडवोकेट गुलशन कोतवाल, वो देंगे, क्योंकि हमने कल का केस उन तक पहुंचा दिया है। वो देंगे। और ये मैं बता दूं, इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, अगर ये डिफेक्टेड है तो ये आए ना सामने। मैं तो ये कहूँगा ये भी व्यापार मंडल के हिस्सा है। व्यापार मंडल को 7 आदमियों का नहीं है। व्यापार मंडल पूरे उधमपुर के जितने दुकानदार हैं उनका है। अगर हम जो काम करते हैं वो इनकी सेवा के लिए करते हैं। और जितेंद्र अरोड़ा की एक वाइड है, आपके पास भी होगी, कि इन्होंने कहा था रेडीमेड वालों को 1 दिन दे दो। हमने मैडम से के साथ रिक्वेस्ट करके 2 दिन सब दुकानदारों को दिलवाए, और इनके लिए हमने नया रोस्टर भी डाल दिया है कि 3-3 दिन सबको दिए जाए, नहीं तो 5 दिन पूरी दुकानें खोली जाएं। जिस तरह से आप लगातार लोगों की सेवा करते हैं, दुकानें खोलने की लगातार आप गुहार लगा रहे हैं डीसी मैडम से कि दुकानें खोली जाएं, क्या आज आप खुद बाजारों में घूमें, आपने ये देखा कि किस तरह से एसओपीस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? रेडीमेड की शॉप्स में चल जाए, वहाँ पर एसओपीस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनेरी की दुकानों में चले जाओ, किसी भी दुकान में जाओगे आपको एसओपीस की धज्जियां उड़ती नजर आएंगी। देखिए स्वप्निल जी, इसमें सबसे बड़ा दोष है जो म्यूनसिपलिटी का है। जितनी भी इलीगल रेडी फड़ी हुई है वो सारी लगी हुई है। इसके लिए हमने कई बार डिमांड कर दी है कि इनको वार्डों में शिफ्ट किया जाए ताकि बाजार में रश कराया जाए। और ये जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं, कारें वगैरह, इनको सैलत तालाब में रोका जाए, सलातिया चौक में रोका जाए, मिनी स्टेडियम में रोका जाए, ताकि शहर में कंजेशन ना हो सके और जो भी हमारा कस्टमर आराम से सामान ले। जब रश हो जाता है तो दुकानदार क्या करेगा कि 3 दिन के बाद दुकान खोली, जब कस्टमर आएगा उसको वापस तो भेजेगा नहीं वो। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं दुकानदारों का कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन दी है उसका पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फेस मास्क का यूज़ करें और किसी प्रकार का जो वैल्यूएशन ना करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन व हमको भी कोई परेशानी ना आए जिससे कि शहर का माहौल खराब हो सके। मान लीजिए सूत्रों हमारी खबर आई है कि ये जो कल का बवाल था आप कहीं ना कहीं कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्या मसला था, मतलब कोर्ट तक किस मतलब क्या हुआ? देखिए सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ पिछले साल जब ये हुआ था कोरोना वायरस का, तब भी कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था। तो हमने उस समय ही कह दिया था आप मेरी वाइड उस समय के निकालो। मैंने कहा अब जो पूछेगा वो कोर्ट से जवाब लेगा, इसलिए अब हमने ये कोर्ट में दे दिया है। कोर्ट अब इनको पूछेगी, भाई वो दिखाएगी इनको कि ये लीगल है या इलीगल है। जो इलीगल है लीगल है, इनको इनके सामने दूध का पानी का पानी आएगा। और बाकी है कि 2.5 साल हमने काम कर दिया है, अब हमारा जो साल एक रह गया, टाइम रह गया, वो हम करेंगे, सेवा करेंगे, जो मर्जी कर ले। 2.5 साल हो गए आपको, बस 1 साल बचा अब आपकी जो भी आपकी टीम को।
पहले क्यों किसी को याद नहीं आया कि आप इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं? अब क्यों इस तरह के वाक़े सामने आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, 90% लोग नहीं हैं वो काम कर रहे हैं, उनको पता है व्यापार मंडल काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाहवाही चमकाने के लिए, मैं उनसे खुली, आपके किसी भी चैनल में आ जाए, आपके चैनल में आ जाए, किसी भी चैनल में आ जाए, खुली बहस करें हमारे साथ। हम बताएंगे कि हमने 2-2.5 साल में क्या काम किए हैं और वो भी बताएं वो क्या काम कर रहे हैं। आप भी किसी पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी पीठ पे देखो कितनी मैल है, उसके बाद बात करो, ऐसे बात नहीं करेंगे। आप ही के सेक्रेटरी नवीन जी ने कल एक चेतावनी भी दी है हमारे लाइव में, हमारे ही चैनल में एक चेतावनी दी है जितेंद्र जी को कि अगर हिम्मत है तो सेक्रेटरी की जो इलेक्शन है मेरे साथ लड़कर दिखाएं। देखिए, जितेंद्र अरोड़ा भी हमारा छोटा भाई है। अगर नवीन जी और जितेंद्र जी है वो उनका निजी मामला है, अगर वो उनसे मुकाबला करना चाहते हो ठीक है, जो उसके दूसरी अल्टरनेटिव टीम होगी उसमें खड़े हो जाए, अरोड़ा जी भी नवीन जी भी, पता लग जाएगा कितना कितना कौन को कितना पानी में है। इसमें कोई शर्म वाली बात है, नवीन जी ने किया है। चले, क्या आप कुछ इलेक्शन का कुछ करेंगे इनके लिए? क्यों नहीं करेंगे सर, हम तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमारी टीम तैयार है, हम तो लड़वाएंगे। हम ये व्यापार मंडल की सेवा ऐसे नहीं कर रहे, हमें 40 साल से व्यापार मंडल की सेवा कर रहे हैं। रामानंद बारिया जी थे, उनके साथ हम कंधे से कंधे बना गए। जो पिछली टीम थी उसमें मैं चेयरमैन था। हर बार हर तरह का जो भी हमारे से प्रयास हो चुका, मैं पिछली टीम में भी किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ, तो आगे भी जब तक जिंदा हूँ तो व्यापारियों के पीछे मैं नहीं हूँगा, व्यापारियों की सेवा मैं करता रहूँगा। जी धन्यवाद जी। तो ये थे जितेंद्र वर्मानी, व्यापार मंडल के प्रधान। जिस तरह से कल का जो बवाल था लगातार मच रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था। नवीन जी से भी हमने बात की, उनको हम उन्हें नवीन जी को हमने स्टूडियो में भी बुलाया, उन्होंने व्यापारियों से, दुकानदारों से माफ़ी भी मांगी कि हम की मजबूरी में उन्हें दुकान खोलनी पड़ी। उसके बाद भी जो है बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब ये केस जो था जो कोर्ट तक पहुंचा दिया गया, ताकि अगर अब कोई भी व्यापार मंडल पर सवाल निशान उठाता है तो उन्हें सीधा कोर्ट से जो है जवाब आएगा। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।